मरकजी बजट में आंध्र प्रदेश को खातिर खा फंड अलॉट न करने पर सीएम लीडर बाबूराव ने विजयवाड़ा में एक रोजा हड़ताल किया। उन्होंने कहा कि जब से मरकज में बीजेपी इख्तिदार में आई है उस वक्त से आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी हो रही है। वजीर आजम खुद अपने हाथों से पोलावरम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को भी फंड्स अलॉट नहीं किया जा रहा है। हद तो ये हुई है कि प्रोजेक्ट की तामीर के लिए अपनी जमीन से महरूम किसानों को भी इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। There was single Naya bus was allotted to the capital of Andhra Pradesh, Amaravati. It is the responsibility of the central government to allot funds according to the AP Reorganization Act. Not only for capital development or infrastructure, for Amaravati rail project, train, only 1,000 rupees was allotted. It is a shame on the part of the central government. There was no mention about Vijayawada and Visakhapatnam metro rail. Totally, the Reorganization Act, it was diluted, it was neglected, and the AP BJP chief Somveer Raju, he is giving statements, he is announcing they will develop Amaravati if the people will vote for BJP in Andhra Pradesh, then we will develop in 3 years and they will allot 10,000 crores. But they are silent now. At the time of 2014 election campaign, Narendra Modi assured Andhra Pradesh people, we will develop capital city bigger than Delhi, but 8 years was completed, but only 1,500 crores of rupees was allotted 1 year, but in 7 years there was no allotment. जात पात के नाम पर सियासत करने वाली और सरमायादारों के लिए काम करने वाली मरकज की बीजेपी हुकूमत को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सीपीएम लीडर गफूर ने विजयवाड़ा में ये बात कही। उन्होंने फिरका परस्त सियासी जमात बीजेपी को शिकस्त देने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों से मुत्तहिद होने की अपील की। एम.ए. गफूर ने कहा कि जब से मरकज में बीजेपी इख्तिदार में आई है तब से मुल्क में फिरका परस्ती बढ़ गई है। बुनियादी मसाइल को छोड़कर दीगर मसाइल पर बहस हो रही है। बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद रोज ब रोज अवाम की दिक्कतें बढ़ रहे हैं, अवाम के तकलीफें बढ़ रहे हैं, अवाम के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। कोरोना में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो करना था कुछ भी नहीं करे, लाखों तादाद में लोग मर गए, ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं हुआ। तो बीजेपी गैर जिम्मेदारानी इख्तिदार चला रही है आज मुल्क में। तो हम ये चाहते हैं कि बीजेपी के उसूलों जो है ये फाइनेंशियली कारपोरेट्स उनकी बढ़ोतरी देने के लिए, वो कारपोरेट्स को भलाई देने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं, अवाम के ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं। तीसरे तरफ क्या हो रहा है, मुल्क में अवाम के दरमियान में जो एक साथ रहने का जो मामला है उसको ख़त्म करके लोगों को मज़हब के नारे में, मज़हब के रास्ते में लोगों को जुदा करना चाहते हैं। ये इसके हम मुखालिफ कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में सब लोग मिलके, कोई भी हो, भाईचारगी आपस में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख पूरे मिलके हम आज़ादी में लड़े थे। तो वो मामला, वो माहौल आगे बढ़ाना बोल के हमारी पार्टी चाहती है। मगर बीजेपी आज लोगों को मजहब के नाम पे जुदा करना चाहती है। तो इसके मुखालिफ और कारपोरेट ताकतें जो है मुल्क को रूल करना चाहते हैं, पूरी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी पूरे उनके तायद में हो रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम पूरे पार्टियों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो अवाम के मुश्किलों के खिलाफ, अवाम के मुसीबतों के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं, आओ शामिल हो जाओ, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। जगन हुकूमत तालीम, सेहत के साथ साथ सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। करनूल के रुकन असेंबली हफीज खान ने बात कही। शहर की सफाई के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से करनूल को जुमला 130 गाड़ियां मंजूर की गई हैं। पहली किस्त के तौर पर 45 गाड़ियां आई हैं। आज रुकन असेंबली हफीज खान ने कचरे की निकासी की गाड़ियों को झंडी दिखाई। उन्होंने आवाम से भी सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की। करनूल शहर में क्लीन आंध्र प्रदेश के तहत जगन मोहन रेड्डी साहब सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश जो है एक इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं
कि जो कचरा है वो घर घर से जो है उठाना है। पहले क्या हो रहा था कि कचरे के छोटे छोटे बंडियाँ घर को जाके फिर लाके एक जगह पे डंप कर रहे थे, जहाँ पे गार्बेज बिन्स बन जा रहे थे। फिर गार्बेज बिन से फिर उठाकर लेके आके डंप यार्ड में डालना पड़ रहा था। उसके बजाय अब डायरेक्ट जो है ऑटोस आ गए हैं। 52 वार्ड्स हैं कॉरपोरेशन में, तो 57 व्हीकल्स ऑलरेडी आ गए हैं। आने वाले दिनों में और भी उन व्हीकल्स को बढ़ाएंगे ताकि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हो जाए और क्लिनलीनेस मेंटेन हो, सैनिटेशन मेंटेन हो। क्योंकि सैनिटेशन और क्लिनलीनेस मेंटेन होगा तो हेल्थी सिविलियंस रहेंगे। तो एक हेल्थी आंध्र प्रदेश के लिए, क्लीन आंध्र प्रदेश के लिए ये क्लीन आंध्र प्रदेश इनिशिएटिव डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन विद द हेल्प ऑफ बिग ऑटोस, जिसमें सेग्रीगेशन है वेट एंड ड्राई वेस्ट का एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एंड इवन जो हानिकारक रहते सब्सटेंसेस उसका सब इस सेग्रीगेटेड वेस्ट पूरा ले जाकर डंप यार्ड में डालकर उसमें वहाँ से फिर रिसाइकिल करने का एक साइंटिफिक वे में कर्नूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रही है, जिसका जो है इनिशिएटिव हमारे सीएम साहब लिए हैं। उसी के तहत हम लोग ये काम करते हुए जा रहे हैं। कर्नूल हार्ट फाउंडेशन की जानिब से कर्नूल हेल्थ क्लब कॉन्फ्रेंस हॉल में आज की जिंदगी में ग़िज़ा की अहमियत पर एक शऊर बेदारी सेमिनार का इनकाद अमल में लाया गया। शऊर बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर चंद्रशेखर माहिर नफ्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर चंद्रशेखर ने अपने खिताब में कहा कि आज की इस नफ्सा नफ्सी की ज़िंदगी में इंसान तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा लेना भूल गया है और जहर आलूद ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेहतमंद ग़िज़ा के इस्तेमाल का आवाम को मशवरा दिया। చాలా మంది కొంతమంది బరువు తగ్గనిక స్కిప్ చేస్తుంటారు బ్రేక్ఫాస్ట్, బట్ దే టేక్ ఓవర్ ఈట్ ది లంచ్. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు reduce the rice. Why cardiovascular problems are occurring in India is basically because of the consumption of rice. So we have to, even the chapati is also not good. It is better to జొన్న రొట్టె తీసుకోవడం మేలు, ఆకుకూరలు, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, డైట్, అవాయిడింగ్ స్మోకింగ్ చేస్తే డెఫినెట్గా మనం కెన్ బి హెల్తీ సొసైటీ. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీ పేరెంట్స్ కూడా, కొంతమంది ఎక్కువ నాన్ వెజిటేరియన్ లవర్స్ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్. వీ హ్యావ్ సీన్ 16-year-old fellow getting a heart attack because that fellow takes breakfast, lunch and dinner every day, some non-vegetarian diet. We have seen some families where they will be keeping the leg of a lamb. Every day they will cut some pieces and they take. So it is better not to take a non-vegetarian diet, take a regular vegetarian diet, or reduce the particularly rice. Rice has to be 1 or 2 cups in the afternoon. Night you can take a roti. आंध्र प्रदेश में नए अजला के क़याम का ऐलान हुआ है। कर्नूल में मुख्तलिफ अवामी तंजीमों के नुमाइंदों ने आदूनी को ज़िले का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। कलेक्ट्रेट पर मुनक्किदा एहतजाज के दौरान अवामी तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि रायलसीमा के कई इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अगर आदूनी को ज़िले का दर्जा दिया जाता है तो आदूनी की भी तरक्की हो सकती है। आदूनी को ज़िले का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए अवामी तंजीमों के नुमाइंदों ने ज़िला कलेक्टर को याददाश्त भी पेश की। और जो भी प्रोजेक्ट्स बनाने के रुके हुए हैं उसे पूरा करना है बोलकर डिमांड करते हुए जिला कृष्णा के गन्नावरम मंडल में कायम किया गया नया एनडीआरएफ 10 बटालियन के मरकज का एनडीआरएफ के डीजी अतुल कलवाल और कमांडेंट जाहिद खान ने दौरा किया। आला ओहदेदारों ने ट्रेनिंग सेंटर, अहम दफातर और गेस्ट हाउस का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीमों की जानिब से मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया, जिस पर आला ओहदेदारों ने इत्मीनान का इजहार किया। 2006 से हुई और पिछले कुछ समय में 12 बटालियन से बढ़ाकर इसकी स्ट्रेंथ अब 16 बटालियन कर दी गई है। और 16 बटालियन के सिवा हमारी हाजिरी और भी जगह रहती है। बटालियन हेडक्वार्टर के सिवा रीजनल रिस्पांस सेंटर रहते हैं, वो 28 की संख्या है, ताकि देश भर में हमारा इस तरह का बिछाव हो कि हर जगह पहुंचने में हमको आसानी हो और जल्द हम पहुंच पाएँ। उसको हम बढ़ा भी रहे हैं। हमारे जो रीजनल रिस्पांस सेंटर्स हैं उसकी संख्या 28 से बढ़ के 26 और हम ऐड करने का प्रपोजल फॉलो कर रहे हैं। दूसरा कि एनडीआरएफ
का आधुनिकीकरण का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जिसमें तमाम तरह का जो हमारा इक्विपमेंट है उसको कैसे हम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर आएं, उसमें काफ़ी मेहनत हो रही है। इसके सिवा जो हमारे ट्रेनिंग के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसको भी हम दोबारा रिव्यू कर रहे हैं ताकि हमारी ट्रेनिंग आजकल के जो हमारे चैलेंजेस हैं बिल्कुल उसके मुताबिक हो। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की बड़ी खबरें मेरे साथ। आदाब।